आज कराएंगे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ज़ियारत। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खूबसूरत, बने रहे हमारे ब्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका चांद, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अजमेर से, क्योंकि कल मैं अजमेर आ गया तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया, तो आज डाल रहा हूँ। सुबह रेडी होकर फिर चल दिया मस्जिद के लिए, क्योंकि नमाज भी पढ़नी थी फजर की। मस्जिद में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर नमाज पढ़ ली थी। फिर हमने ले लिए फूल, क्योंकि दरगाह पे चढ़ाने भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे आने के बाद ऐसा लगता है कि घर जाने को बिल्कुल जी ही नहीं करता है, क्योंकि गुम्बद देखते हुए इतना अच्छा लगता है कि बस पूछो मत। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबने ज़ियारत कर ली और अंदर का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया, ताकि मैं इसलिए यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो गुम्बद आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है देख। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत कर ली, तो इधर आके देखा तो कब्बाली हो रही थी। और कब्बाली सुनना जायज़ है या नहीं पर ये तो नहीं पता, मगर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हो रही है तो अच्छा लगता है सुनते हुए। उसके बाद करने आ गए हम नाश्ता, क्योंकि तारागढ़ पे भी चढ़ना था। तारागढ़ पे चढ़ोगे तो रास्ते में 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। ज़ियारत करने के लिए हम 5 लोग आए हुए, तो जैसे इमरान भाई और शाकुन और साहिल और सोहिल और मैं। और मैंने इसको पास से देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कुरान पाक की आयतें लिखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर 2.5 दिन को झोपड़े के देखने के बाद फिर चल दिए हम आगे सफर पे। और सुबह सुबह का टाइम था, हम जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे और हवा उतनी ठंडी चल रही थी और धूप भी कहीं कहीं लग रही थी और कहीं कहीं छाएं भी आ रही थी। पर एक बात तो जब चढ़ने के लिए होते हैं नीचे से तो ऐसा लगता है कि कितना ऊपर है, मगर जब चढ़ते हैं तो ख्वाजा पिया का इतना करम है कि बिल्कुल महसूस नहीं होता है। मगर एक बात है, सफर में जब दोस्त हो तो पता नहीं लगता है बिल्कुल सफर का, और अकेले हो तो बहुत महसूस होगा आपको सफर। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी ऊपर आ गए थे। फिर हमें दिखा ये पत्थर, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक रखा है, वो अभी भी रुका हुआ है। और मैं आपको 2 उंगलियों के निशान भी दिखाऊंगा जहाँ पे ख्वाजा पिया ने उंगली लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर को चूमने के बाद फिर हम चल दिए ऊपर। यहाँ से आके देखा तो काफी अच्छा व्यू आ रहा था नीचे का, आप देख सकते हो। मगर काफी सारे लोग मनाली या स्विट्जरलैंड जाते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा सफर ख्वाजा गरीब नवाज के नगरी में आना होगा, क्योंकि इससे अच्छा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इमरान भाई शाकुन से ये कह रहे थे कि मैं आपको धक्का देता हूँ तो आप बिल्कुल नीचे जाओगे, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का इतना बड़ा करम है कि आज तक कोई यहाँ पे नहीं गिरा है और ना कभी गिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी देर चलने के बाद फाइनली फिर हम आ गए ऊपर तारागढ़ पे। मैं आपको बिल्कुल ऊपर से पूरा अजमेर दिखाऊंगा और कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आप देख ही सकते हो। यहाँ से हमारा ऊपर जाने का कुछ ही सफर था। फिर हम आ गए दरगाह के अंदर, और यहाँ दरगाह मीरा सैयद हुसैन की है, जो कि देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा। माशाअल्लाह यहाँ काफ़ी सारी मज़ारें हैं, तो मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाया, तो यहाँ सैयद मीरा हुसैन की दरगाह की सिर्फ मैंने वीडियो बनाई, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बना रखा है। सब मज़ारों पे अब फिर हमने नियाज फातिहा दिला दी। फिर हम चल दिए वापसी नीचे के लिए। भी हम सीढ़ी वाले रास्ते आ रहे थे, तो एक पत्थर की दीवार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कान लगाया तो हमें घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। और किस किस भाई ने यहाँ पे आके घोड़े की आवाज़ सुनी है तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वापसी में आते हुए इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा हमें ऊपर जाते हुए लगता है। फिर कुछ आगे चले अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ले लिया एक चश्मा, जो कि कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल परसों मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला है कि मैंने जहाँ पे रूम लिया तो वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर ब्लॉग एडिटिंग भी नहीं हो पा रहा है और कुछ आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी देर से चलने के बाद फिर हम आ गए ख्वाजा पिया की गलियों में। अल्हम्दुलिल्लाह हम चढ़े थे सुबह 8 बजे और उतरते उतरते टाइम हो गया था 12 का, क्योंकि अब जोहर की नमाज में कुछ ही टाइम था। फिर हम रेडी होकर चल दिए मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आने के बाद फिर मैंने नमाज अदा की और ख्वाजा पिया की वसीला दे के सबके लिए दुआ भी की, मौला जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली थी। अब कुछ देर में ख्वाजा पिया के सामने बैठ गया, क्योंकि यहाँ धूप भी आ रही थी और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर बैठने के बाद हमारा प्लान बना क्यों ना आदिल कादरी के शॉप पे जाया जाए। फिर शॉप पे आने के बाद फिर हमने काफ़ी सारे इतर ट्राई किए, जैसे सनाया हुआ, सनाया गोल्ड, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी सनाया गोल्ड में। अब हमारा प्लान बना क्यों ना आना सागर पे जाए, जो कि ख्वाजा पिया ने एक अपने प्याले में ले लिया था। सारा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ही देर बाद फिर आ गए आना सागर में। यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज का इतना बड़ा करम है कि यहाँ एक से एक जगह घूमने वाली है और बहुत ही अच्छी। बाद आ गया मैं बिल्कुल आना सागर के पास में, और मैंने इतना बड़ा आना सागर देखा तो मैं हैरत रह गया कि एक प्याले में कैसे समेट लिया ख्वाजा पिया ने। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी कहीं भी मुरादें पूरी ना होती हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आए। मेरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मुरादें पूरी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी देर घूमने के बाद फिर हमारा प्लान बना क्यों ना नाव में बैठा जाए। मैंने स्टैंड ऐसे लगा रखा है जैसे मैं बिल्कुल ब्लॉगर हूँ, और कौन कौन भाई मुझे ब्लॉगर मानता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद चल दिए हम पिट टिकट लेने के लिए, क्योंकि नाव में तो
तो बैठना जरूरी था और सब लोगों की ख्वाहिश भी थी। फाइनली फिर हम आ गए टिकट घर में। फिर हमने लिया टिकट। यहाँ टिकट एक आदमी का 150 रुपए था और ये आइलैंड के ऊपर ले जाएगा सीधा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी नाव भी चल चुकी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ नाव में और लहरें ऐसी आ रही थी कि बिल्कुल पलटा देगी। मगर ख्वाजा पिया का बहुत बड़ा करम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और टपुआ पे बताते हैं कि बहुत अच्छा पार्क है, तो हमने सीधा टिकट लिया आइलैंड का। इस जगह को बोलते हैं आइलैंड। चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। और ये भी ख्वाजा पिया का बहुत बड़ा करम है कि चारों साइड तो पानी है और इतनी में जगह पानी नहीं है, तो यहाँ पे होटल और पार्क और बहुत सारी चीजें बना रखी हैं जो कि देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा। आप डायनासोर देख रहे हो, ये मोमेंट भी करता था मगर ये लाइट का कनेक्शन हटा दिया है तो इसलिए अब ये मोमेंट नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी देर हम घूमे भी और वीडियो शूट भी की और काफी अल्हम्दुलिल्लाह फोटो भी निकाले जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और इस जगह पे एक से एक चीज इतनी अच्छी और खूबसूरत से बना रखा है जो कि बस पूछो मत, देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है। फिर काफी देर देखने के बाद सारी चीज फिर हमारी भी नाव आ चुकी थी। अब हमें वापसी उसी जगह पे जाना है जहाँ से हम नाव में बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम बैठ गए नाव में और इस बार हमें डर नहीं लग रहा था क्योंकि जब मैं पहली बार बैठा तो मैं फर्स्ट टाइम था, अब सेकंड टाइम में इतना डर नहीं लग रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगली साल आएंगे तो जो तेज से नाव चलती है हम उसमें बैठेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम था तो हमें इतना अंदाजा हुआ नहीं कि जो तेज चलती है उसी में बैठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ऑटो किया और सीधा चल दिए रूम पर। और ये था दूसरा दिन। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह रेडी होके इतर वगैरह लगाने के बाद फिर हम चल दिए सीधा होटल पे क्योंकि नाश्ता भी करना था। कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम चल दिए दोबारा से दरगाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दरगाह पे आके हमने जियारत करी और सबके लिए दुआ भी की। फिर हम आ गए यहाँ पे कुछ देर कव्वाली सुनने के लिए जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। दोस्तों जिस भाई ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है वो फॉलो भी कर ले और मेरा यूट्यूब चैनल चांद U4 ब्लॉग के नाम से, तो वहाँ भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्वाजा गरीब नमाज के सामने कव्वाली गा रहे हैं तो मेरा जी किया कुछ ना इन्हें नजराना दिया जाए। तो ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो भी कर लो अपने भाई को। और ख्वाजा गरीब नमाज की दरगाह देख के माशाअल्लाह जरूर लिखें सभी भाई कमेंट।